स्टूडेंट्स, आप में से जो भी लोग आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉक टेस्ट हमारी टीम ने तैयार किया है। आरआरबी एनटीपीसी के लिए 30 मॉक टेस्ट हैं और आरआरबी जेई के लिए 15 मॉक टेस्ट हैं। इन दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज 25 अप्रैल का करंट अफेयर इस वीडियो में हम देखेंगे। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर वर्ष, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कई बार एग्जाम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो इससे संबंधित मैं एक वीडियो बनाऊंगा सेपरेट पंचायती राज व्यवस्था पर। आज आप लोगों को वीडियो दे दूंगा, तो आप लोग जरूर देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट अगुंग किस देश का एक सक्रिय ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया का सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट अगुंग। हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ था, जिसके वजह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका राख फैला हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था माउंट अगुंग। ये सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया में बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं और वो भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, प्रमुख ज्वालामुखी का नाम बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्राकातोआ ज्वालामुखी, माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी, सोपुतान ज्वालामुखी, माउंट मेरापी ज्वालामुखी, माउंट लोकोन ज्वालामुखी, माउंट दुकुनो ज्वालामुखी, इजेन ज्वालामुखी तथा माउंट रिंजानी ज्वालामुखी। ये सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया जो है इसकी कैपिटल है जकार्ता। एशियन गेम्स 2018 का आयोजन जकार्ता में ही किया गया था। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, मुद्रा का नाम है इंडोनेशियन रुपया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने पर रामायण पर आधारित विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है? इंडोनेशिया ने ही जारी किया है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। तो भारत और इंडोनेशिया के साथ राजनयिक संबंधों के लगभग 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इस पर इंडोनेशिया ने रामायण पर आधारित विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है। देखिए, ये स्मारक डाक टिकट है, ये प्रचलन में नहीं रहेगा। ठीक है, जो भी स्मारक सिक्के होते हैं, स्मारक डाक टिकट होते हैं, वो प्रचलन में नहीं होते हैं, सिर्फ शोभा के लिए उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, इंडोनेशिया सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस को दूसरी बार दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? आहना कुमरा को। ये लखनऊ की हैं, आहना कुमरा। ठीक है, तो इन्हें दूसरी बार दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इमर्जिंग टैलेंट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। और ये भी ध्यान में रखिए, लगातार दूसरी बार, क्योंकि पिछले वर्ष भी इस अवार्ड से आहना कुमरा ही सम्मानित की गई थी। 2015 में साइबेरिया फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब भी मिला था। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2019 में बजरंग पुनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, यानी गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए सही उत्तर। कितने किलोग्राम भार वर्ग में? 65 किलोग्राम भार वर्ग में, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने शायद तबेक ओकासोव, जो कि कजाकिस्तान के हैं, उनको इन्होंने 12-7 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। और भी लोग इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीते हैं भारत के, सबके बारे में बता रहा हूँ, आप ध्यान से नोट करिए। अमित धनखड़, इन्होंने 74 किलोग्राम यानी 74 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। प्रवीण राणा ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में यानी 79 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। सत्यव्रत कादियान ने 97 किलोग्राम यानी 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। राहुल अवारे ने 61 किलोग्राम यानी 61 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, इस कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है चीन के
जियान में। ध्यान में रखिएगा, चीन के जियान में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की संसद ने एक विधेयक पारित कर अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया है? ईरान की संसद ने। ऑप्शन बी सही उत्तर है। तो हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा है। इसके वजह से दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान से कच्चा तेल आयातित करने वाले 8 देशों के लिए प्रतिबंध में जो छूट थी उसको समाप्त कर दिया है। ठीक है, 8 देश कौन कौन से थे मैंने आप लोगों को बताया था, फिर से बता देता हूँ। भारत, चीन, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, तुर्की, इटली और यूनान, ये 8 देश हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो विधेयक है, इस विधेयक में ये भी कहा गया है कि जो भी देश अमेरिकी उपाधि का समर्थन करते हैं, ईरान उस देश के खिलाफ रहेगा। संसद सत्र में कुल 215 मत पड़े हैं और कुल 215 मतों में से इस विधेयक के समर्थन में 173 मत पड़े हैं, जिस विधेयक में कहा गया है कि अमेरिकी सेना आतंकवादी है, यानी अमेरिकी सेना को आतंकवादी घोषित किया गया है इस विधेयक में। ईरान की कैपिटल है तेहरान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, मुद्रा का नाम है रियाल। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन विभाग द्वारा 24 अप्रैल से निम्न में से किस राज्य में ऑपरेशन नाइट राइडर्स शुरू किया गया है? तो 3 राज्यों में शुरू किया गया है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन डी सही उत्तर है। इस ऑपरेशन के तहत तीनों राज्यों के प्रमुख शहरों में जाने वाले 500 पर्यटक बसों पर नज़र रखा जाएगा और इसका उद्देश्य है मनमानी किराए वसूलने पर रोक लगाना, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन पर भी रोक लगाना इसका उद्देश्य है ऑपरेशन नाइट राइडर्स का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑल इंडिया रेडियो को, अब इसे आकाशवाणी कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छ पखवाड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ है ऑल इंडिया रेडियो को और यह पुरस्कार दिया है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे ने और ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक एफ शहरयार और ईरा जोशी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रेडियो के बारे में जान लीजिए। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 को की गई थी, लेकिन इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? 1956 में किया गया था। अच्छा, इस वक्त आकाशवाणी का स्लोगन क्या है, यानी मोट्टो क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, 21 से 24 अप्रैल तक कतर में आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने इसमें कुल 13 पदक जीते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इसमें 2 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सभी पदक विजेताओं का नाम बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए ध्यानपूर्वक। 2 स्वर्ण पदक जो जीते हैं उनमें तेजिंदर पाल सिंह तूर हैं, इन्होंने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है और एक महिला हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 800 मीटर रेस में, गोमती मारीमुथु। रजत पदक विजेताओं का नाम जान लीजिए। अविनाश साबले, इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज में सिल्वर मेडल जीता है। शिवपाल सिंह ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। अनु रानी ने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता है। स्वप्ना बर्मन ने हेप्टाथलॉन में रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर मेडल। 4x400 मीटर मिश्रित रिले टीम ने, जो भारतीय टीम है, इसने सिल्वर मेडल जीता है। कांस्य पदक विजेताओं का नाम जान लीजिए। MR पुअम्मा, इन्होंने 400 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है। सरिता गायकवाड ने 400 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक जीता है। संजीवनी जाधव ने 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है। गावित मुरली कुमार ने 10,000 मीटर रेस में कांस्य पदक जीता है। और एक है जाबिर मदारी, इन्होंने 400 मीटर हर्डल्स में कांस्य पदक जीता है। सभी पदक विजेताओं का नाम नोट करिए और 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब द्वारा किस भारतीय महिला क्रिकेटर को
सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है? झूलन गोस्वामी को। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बहुत ही प्रसिद्ध बॉलर हैं और विश्व की नंबर 1 बॉलर हैं झूलन गोस्वामी। इन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। इस अवार्ड में और भी पुरस्कार दिए गए हैं, किन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है वो जानिए। संबरन बनर्जी ये क्रिकेट के कोच हैं और सुकुमार समाजपति ये पूर्व फुटबॉलर हैं भारत के। इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड दिया गया है प्रीतम कोटाल को। बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है तनुश्री सरकार को। बेस्ट चेस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है उत्सव चटर्जी को। बेस्ट टेबल टेनिस प्लेयर का अवार्ड दिया गया है कृतविका सिन्हा रॉय को। प्रोमिसिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है नीलेश साहा को। अगला क्वेश्चन है, किस देश से आयात होने वाले चॉकलेट, दूध और इसके उत्पादों के आयात पर रोक को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? चीन से आयातित इन वस्तुओं पर रोक लगा दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 2008 से ही यह प्रतिबंध समय समय पर बढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब अनिश्चित काल के लिए यह प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। चीन की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रधानमंत्री हैं, चीन में प्रीमियर कहा जाता है, उनका नाम है ली केकियांग। चीन की करेंसी का नाम है युआन रेनमिंबी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंग रेप पीड़िता बिल्किस बानो को गुजरात सरकार द्वारा कितना मुआवजा दिए जाने के लिए आदेश दिया है? 50 लाख मुआवजा देने के लिए आदेश दिया है गुजरात सरकार को। किसने आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ठीक है, गुजरात दंगा हुआ था 2002 में, तो गैंग रेप पीड़िता है बिल्किस बानो। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? रंजन गोगोई हैं। ये 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात का हम लोग बात किए हैं, इसके बारे में जान लीजिए। गुजरात का मैप देखिए, 3 राज्यों से इसकी सीमा टच करती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6ठे नंबर पे, जनसंख्या की दृष्टि से 9वें नंबर पे, साक्षरता दर है 78.03%। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात है 919। कैपिटल है गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। जिलों की संख्या 33 है। मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि एक्टिंग है यानी अस्थायी अनंत कुमार सुरेंद्र राय दावे। लोक नृत्य है डांडिया तथा गरबा। नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क तथा मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क को गल्फ ऑफ कच्छ के नाम से भी जाना जाता है। बांध यानी डैम की बात करें तो सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी, उकाई डैम, ताप्ती नदी तथा धरोवी डैम साबरमती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 36 वर्षों तक ग्रैंड ड्यूक रहे जीन बेनोइट, इन्हें जॉन बेनेडिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, का 23 अप्रैल को 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? लग्जमबर्ग के ये ग्रैंड ड्यूक रहे थे 36 वर्षों तक। 1964 से लेकर 2000 ईस्वी तक ये लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक रहे थे जीन बेनोइट। लग्जमबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है जो कि जर्मनी और फ्रांस के पास में स्थित है। कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। यहाँ के सम्राट हैं हेनरी। प्राइम मिनिस्टर हैं यानी प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल। मुद्रा का नाम है यूरो। तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए लास्ट वीडियो का आंसर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन था, बीसीसीआई के लोकपाल डीके जैन ने कॉफी विद करण विवाद को लेकर क्रिकेटर केएल राहुल और किस क्रिकेटर पर 20-20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? सही उत्तर था इसका ऑप्शन सी, हार्दिक पांड्या। सभी लोगों ने आंसर सही दिया था। दूसरा क्वेश्चन था, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ अवस्थित है? इसका भी आंसर सभी लोगों ने सही दिया था, सासाराम में स्थित है। ठीक है, सासाराम बिहार में है। अब चलिए आज का क्विज करता हूं जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, आतंकवाद से निपटने के लिए किन 2 देशों ने अपनी सीमाओं पर संयुक्त प्रतिक्रिया बल स्थापित करने की घोषणा की है? दूसरा क्वेश्चन है,
एन्नौर बंदरगाह किस राज्य के तट पर स्थित है? दोनों का आंसर नीचे कमेंट में लिख दीजिए। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, इसी तरह से डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।